आप देख रहे हैं टाइगर कमान। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में बीती रात करीब 2 बजे B4/180 लाल साईं मंदिर के पास एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगे दर्जन भर बिजली मीटरों में भड़की और तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे धुआं भर गया। इस दौरान 50 से अधिक लोग बिल्डिंग में फंस गए और जान बचाने के लिए सभी छत पर पहुंच गए। दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई। इस अग्निकांड से एक बार फिर एमसीडी के बिल्डिंग विभाग के भ्रष्टाचार की पोल तो खुली, उसके साथ बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग की भी पोल खुलती नजर आई। स्थानीय निवासी एडवोकेट रत्नादास के पालतू कुत्ते को आग लगने से स्मेल आने पर उसने भौंकना शुरू किया। उसके बाद एडवोकेट रत्नादास ने देखा कि उसका कुत्ता क्यों भौंक रहा है और बालकनी से झांक के देखा तो साथ वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। तब एडवोकेट रत्नादास ने आधी रात को शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया, जिसने सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी निभाई। लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले लोग खुद कह रहे हैं वही यहाँ रिकॉर्ड में 960 फ्लैट है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि इनकी संख्या 1260 पहुंच चुकी है। ये भ्रष्टाचार के चमत्कार जांच का विषय है। देखिए, रात को 1:50 मतलब 1:50 के करीब मेरा डॉग बार्क हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं स्मेल आई है। और जैसे ही स्मेल आई तो मैं 181D में रहती हूँ, मेरा खुद का घर भी 3rd फ्लोर पे है। तो जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे। ये मंदिर के पास शादी हो रही थी पंडित जी के बेटे की। तो मैंने वहाँ देखा तो मुझे सिर्फ चिंगारी फटने की आवाज़ें आ रही थी। तो जैसे चिंगारी फटने की आवाज़ें आ रही थी तो मुझे लगा कि पता नहीं कुछ ऐसे ही हुआ होगा। तो मैं ऊपर से चिल्लाई कि क्या हुआ क्या हुआ। एंड यहाँ पर लोग खड़े थे, किसी ने कोई मुझे बताया ही नहीं। मतलब बड़ी जोर जोर की चिल्लाने के बाद इतना, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि आग लग गई है। और उतनी देर में मैंने फिर बिल्डिंग में हल्ला मचाया। मेरी बिल्डिंग में से भी कोई नहीं निकला एक्सेप्ट 182C में कृष्णा है, वो आया नीचे। फिर हम लोग नीचे आए, वहीं से हमने पुलिस कॉल करी, वहीं से फायर ब्रिगेड कॉल करी। इन द मेन टाइम द होल पब्लिक मतलब इकट्ठी हो गई। देखिए, दिस होल B4 जो है ना, इट इज ए इलीगल कंस्ट्रक्शन। C तक अलाउड है, C के बाद D बना, D के बाद E बना, E के बाद F बना, F के बाद टेरेस बना। इस बिल्डिंग में F तक की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मैं यानी कि 3 फ्लोर जो हैं इलीगल चल रहे हैं। अगर 3 फ्लोर इलीगल चल रहे हैं तो 3 फ्लोर पे 3 मीटर्स भी चल रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी की अलग अलग। तो एक तो सबसे मेजर क्वेश्चन ये है कि बनता कैसे करके है। दिस इज द, अगर आप दिखाएंगे, दिस इज द ओनली वन दरवाजा। ये एक ही दरवाजा है और ये पूरा कवर हो चुका था आग से। 1st फ्लोर तक मतलब लपटे एकदम निकल के जा रही थी, धुआं धुआं। और दूसरा NDPL B4 में खाली जनता फ्लैट्स हैं और ये सिर्फ 3rd फ्लोर तक हैं, मतलब आई मीन टू से 2nd फ्लोर तक है। B4 में जो ग्राउंड फ्लोर है वो डेजिग्नेटेड है बाय द A, 1st फ्लोर है B, 2nd फ्लोर है C, उसके बाद खत्म, कंस्ट्रक्शन खत्म। उसके बाद D लीगल है। और तो कहीं ना कहीं एमसीडी रिस्पॉन्सिबल कि बन कैसे रहा है। आप 24 मीटर 30 मीटर के फ्लैट्स को यू आर गेटिंग एनक्रोच्ड, 2-2 फीट आगे बढ़े हुए हैं और ऊपर तो चढ़ ही रहे हैं। इस पूरी बिल्डिंग में आप देखिए ऊपर तक पूरा चढ़ा हुआ है। और हर एक घर में एक, मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी की मीटर के ऊपर कितने वो चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी इलीगल है, वाटर भी इलीगल है। तो दिस इज द सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं एमसीडी इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स। और अगर और ज्यादा होता तो आग पूरी 1st फ्लोर कवर कर चुकी होती। वैसे भी सीमेंट वीमेंट सब गिर चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद लोग बाहर निकले स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब पूरी 6 फायर ब्रिगेड्स आई, आई कॉल्ड अ पुलिस, आई कॉल्ड अ फायर ब्रिगेड्स, तो 6 फायर ब्रिगेड्स आई। बट उसके अंदर भी एक मेजर इशू खड़ा हुआ कि यहाँ पर भी सारी गाड़ियां एनक्रोच, रोड भी एनक्रोच्ड, कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ से स्कूटर्स लगा के रखते हैं, स्कूटर्स लगाने की कोई पोजीशन नहीं होती। मतलब समवेयर देखिए, अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो एमसीडी इन्वॉल्व होती है, उसमें लोग खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। NDPL किस तरीके से बिजली के कनेक्शंस दे रही है वो मैटर करता है, क्योंकि C तक तो लीगल है। C के बाद D पर भी कनेक्शन है, E पर भी कनेक्शन है, F पर भी कनेक्शन है और उसके बाद टेरेस भी है। और सब में टेनेंट्स रह रहे हैं, कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं होती यहाँ पर। अगर आज मेरी बिल्डिंग में कोई व्यक्ति कहीं से आकर रह रहा है, देयर इज नो पुलिस इंक्वायरी।
क्योंकि यहाँ पर जितने भी डीलर्स हैं वो 12,000 13,000 के चक्कर में घर चढ़ा देते हैं। कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं होती, ये नहीं पता एक घर में कितने कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या वो धंधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी तब पता लगेगी जब मास लेवल पे कोई देखेगा। देखिए यहाँ पर ये फ्लैट है, हर फ्लोर पे 4 फ्लैट है, सबके दरवाजे बंद रहते हैं। मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ हाई कोर्ट में, मैं खुद अभी चली जाऊंगी। तो ये सबके दरवाजे बंद रहते हैं, अंदर व्हाट इज हैपनिंग नो वन इज अवेयर। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है और मेरा घर यहीं पास में ही है। मेरे को तकरीबन 2:15 बजे जब आवाज़ें आई तो मैं घर से बाहर आया। तो जब मैंने यहाँ देखा कि आग लगी हुई थी तो एक सज्जन रेता लेके आया। तो मेरी हाइट ज़्यादा थी तो मैंने इस पॉइंट पे, जो मेन पॉइंट लाइन है, इस पे रेता डाला। अगर आग आगे बढ़ जाए तो आगे एसी की 2 यूनिट वो ब्लास्ट हो सकती। और एक आप इधर दिखाएंगे, ये स्कूटी है, ये कि यहाँ खड़ी हुई थी, इसको मैंने खींच के उधर करा। अगर इसमें आग लग जाए तो ये सारे व्हीकल जल जाते। तो मैं तो अपनी तरफ से एक जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने पूरी निभाई। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड।